हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की गणित की पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 2 आकृतियां और कोण में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे पेज नंबर 20 कोण जांचक से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट कोण जांचक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर ये है शैला और ये है रोहिणी। शैला और रोहिणी जो है वो आपस में क्या बातें कर रही है पता है? रोहिणी कह रही है कि हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, वो शैला से पूछती है। अब शैला कहती है कि चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तो अब देखिए शैला ने यहाँ पर कोण जांचक बनाया है। कोण जांचक क्या होता है पता है? यहाँ पर देखो बच्चों, तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये कोण जांचक है, यानी कि कोणों को जांचने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसी को कोण जांचक कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डिवाइडर कहा जाता है। और आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें भी आपको ये जरूर मिलेगा, है ना? देखा है ना आपने? अब देखिए, इसको जो है एक गत्ते की हेल्प से भी बनाया जा सकता है। क्या करना है आपको कि गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। यहाँ पर देखो, जैसे ये 2 लंबी पट्टियां काट रखी है ना, इस तरह से, और उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सकें। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने एक ड्राइंग पिन लगा दी है बीच में, और अब इसको जो है आसानी से घुमाया भी जा सकता है। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। अब यहाँ पर देखो, कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। अब यहाँ पर देखो, ये जांच रही है ना? रोहिणी ने क्या किया कि अपनी गणित की जो पुस्तक थी, यहाँ मैथ मैजिक ले रखा है इसने, मैथ मैजिक जो किताब है उसको ये जांच रही है, माप रही है। तो उसके लिए देखो, इसने जो है अपना डिवाइडर जो है वो अच्छी तरह से खोल दिया है। और अब ये कहते हैं कि ये जब इस तरह से खोल दिया तो ये एल की तरह ही खुल गया है। यहाँ पर देखो एल, अगर हमें ये इस तरह की कोई एल की आकृति दिखे तो इसको बच्चों कहते हैं समकोण। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं। तो जो भी समकोण होगा आपको ये पता करना है कि उस आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखना है, और फिर आपको जब ये लगे कि इसमें कोई एल की आकृति बन रही है तो आप ये समझ लेना कि वो एक समकोण है। समकोण क्या होता है पता है बच्चों? 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं समकोण। एक बार यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि एक तो होता है समकोण, ठीक है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है वो होता है समकोण। और एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है पता है? जो 90 डिग्री से अधिक का हो। और एक होता है न्यून कोण। न्यून का मतलब है कम, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से कम का हो वो होता है न्यून कोण। देखिए, अब मान लो जैसे कि इस तरह से है, ठीक है? ये कौन सी आकृति बना रहा है ये कौन, बताओ? ये एल की आकृति बनी ना, यानी कि ये अगर एल की आकृति बनी है तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का जो है, ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण है। अब बात आती है पहले न्यून कोण, यानी कि कम, यानी इस जो 90 डिग्री का कोण बना है इसके अंदर कितने भी जो भी कोण इसके अंदर बनेंगे वो सभी कोण जो है वो न्यून कोण होंगे, यानी ये 90 डिग्री से कम के कोण होंगे। अब
दूसरी बात, अधिक कोण, अधिक कैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है और जो इस साइड, इसके इस साइड जितने भी कोण बनेंगे वो अधिक कोण होंगे और वो कहाँ से माने जाएंगे, यहाँ से। ये और जैसे कि ये अब ये वाला लगा लें तो ये क्या है, ये अधिक कोण है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है। इसी तरह से मान लो ये वाला कोण बना दिया हमने, या फिर यहाँ इस तरह से ये बन गया या ये बन गया। मेरे समझाने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो ये 90 डिग्री का जो कोण है उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है कि वो एल की आकृति होगी। एल की आकृति में जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर बाकी जितने कोण बनते हैं, ये इस साइड बनते हैं वो 90 से कम, यानी कि इसको हम न्यून कोण बोलेंगे। वो यहाँ पर न्यून कोण बनेंगे और अब यहाँ पर जो बनेंगे ना बच्चों, ये वाले, ये सारे अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये हैं अधिक कोण, यानी कि ये अब यहाँ से लेकर अब यहाँ तक हो जाएंगे ये। ठीक है, अब जैसे कि ये मान लो यहाँ से और ये इतना माना हमने कि ये कोण कितने का है, ये अधिक कोण है। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। आ गया ना समझ में? बस इतना ही है समझने का आपका, और आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखिए आगे ये कहता है कि अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्सर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी कोण समकोण है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या दे रखी है पता है, एक विंडो दे रखी है ना, और जो विंडो है वो हमेशा एल की तरह ही खुलती है ना, यानी कि ये एक समकोण है। यहाँ देखो ये सारे समकोण है ना, और ये विंडो जो खुल रही है ऐसे, ये देखिए एल बना रहा है, यहाँ पर भी एल है, यानी कि ये एक इसके जो है ये समकोण ही है ये। अब इसी तरह से ये कहता है कि और भी उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर अक्सर एल की तरह ही कोण जांचक खुले। तो हमें यहाँ पर और भी तस्वीरें बनानी हैं, जैसे कि आप कमरे की दीवार का बना सकते हो। जैसे कि मान लो ये एक कमरे की दीवार है, तो यहाँ पर भी देखिए सारे जितने भी कोण है इसमें वो सभी एल में ही है ना, यानी कि समकोण है। कोण तो पता चल गया ना बच्चों कि कोण होते क्या है। कहीं पर भी दो रेखाएं जब मिलती हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह जो रहती है, खाली जगह होती है, वही कोण कहलाती है। जहाँ पर ये मिलते हैं वहीं की जो खाली जगह है, जो इनके बीच स्पेस है, वही कोण कहलाता है। तो इसी तरह से अब है हमारी, जैसे कि कोई बुक है या हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है इस तरह से, तो ये भी जो है वो एल आकृति में ही बनता है ना। तो इस तरह से आपको और भी चित्र बनाने हैं बच्चों, जैसे कि आपके ब्लैक बोर्ड का चित्र है या क्लास में जैसे चौक का डब्बा है, इस तरह से ये जो है वो एल की तरह ही इसमें कोण जांचक जो है वो खुलता है। ओके, अब देखिए आगे है अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। अब यहाँ पर देखो कोण दे रखे हैं, इनके अंदर भी कोण है, जो ये चित्र दे रखे हैं, और यहाँ हमें बताना है कि कौन से कोण है, समकोण है, समकोण से ज्यादा है या समकोण से कम का कोण है। यानी समकोण से कम को क्या बोलते हैं पता है ना, बताया ना अभी मैंने, न्यून कोण। और समकोण से ज्यादा वाले कोण को क्या बोलते हैं बताओ? अधिक कोण। ओके, अब देखो, अब जैसे ये एक सीजर दे रखी है ना, और इसका ये वाला कोण इसने पूछ रखा है कि ये कोण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये कोण देखो बच्चों, ये समकोण से कम यानी 90 डिग्री से कम का कोण है। देखो 90 डिग्री का होता तो ऐसे होता ना, एल होता ना, लेकिन एल से कम है ये, तो इसलिए ये समकोण से कम यानी न्यून कोण है, इसलिए इस पर टिक लगा दिया गया है। अब यहाँ पर देखो ये वाला, अगर हम इसको ध्यान से देखें, थोड़ा सा इस साइड से होकर देखना बच्चों, ये आपको बिल्कुल एल नजर आएगा। एल है ना ये,
तो इसलिए जो भी एल की आकृति होगी वो कौन सा कोण होगा बताओ? वो समकोण होगा। तो ये समकोण है, तो हम समकोण वाले में टिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि अब ये वाला देखो, ये बताओ कौन सी आकृति नजर आ रही है आपको? बताओ शहबाज। इसको भी ध्यान से देखो बच्चों। अगर हम इस साइड से होकर देखूं मैं यहाँ से तो मुझे ये तो एल नजर आ रहा है ना? और एल है, इसका मतलब ये एक समकोण है। अब इसी तरह से अब ये वाला देखते हैं हम। ये कोण जो है वो देखो थोड़ा बड़ा भी नजर आ रहा है ना? और ये समकोण से ज्यादा का कोण है बच्चों। समकोण होता तो यहाँ देखो, अब जैसे कि ये है ना ये, तो अब यहाँ से अगर हमें एल बनाना होता तो वो इस तरह से कुछ नजर आता है ना, ये एल से थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये है समकोण से ज्यादा का कोण है। अब इसी तरह से ये वाला कोण देखिए, ये भी देखो ये समकोण से ज्यादा का कोण है, यानी कि ये अधिक कोण है। तो यहाँ पर अधिक कोण में हम इसको निशान लगाएंगे। अब आगे देखिए बच्चों, सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ ये चित्र बनाया। अब ये हमारा पेज नंबर 22 है और यहाँ पर देखिए सुखमन ने जो है इतने सारे कोणों के साथ ये वाला चित्र बनाया। ये सुखमन के द्वारा बनाया गया चित्र है और इसमें बहुत ज़्यादा कोणों का जो है यूज़ किया गया है। हर जगह कोण ही कोण नजर आएंगे। ये देखिए इसमें कोण है, ये रहा कोण, ये रहा देखिए, है ना? यहाँ पर कोण है, ये रहा, ये देखो, ये हर जगह कोण ही कोण नजर आएंगे आपको, दिखाई दे रहे हैं ना? यहाँ पर देखो, ये देखो, और आगे देखो इसके हाथों में भी है ना? और यहाँ पर देखो ये इसके अंदर देखो, ये सारे कोण हैं इनके अंदर भी। हर इसने आकृति इसी तरह से बनाई है कि इसमें हमें कोण ही कोण नजर आएंगे। अधिक कोण भी है इसमें, न्यून कोण भी है और समकोण भी है। अब आगे ये कहता है कि रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। रंगीन पेंसिल से निशान लगाना में कि समकोण को काले कोण से, यानी कि जो समकोण है, समकोण कौन सा होता है? 90 डिग्री का कोण, है ना? उसको हमें काले रंग से जो है वो निशान लगाना है। अब देखिए इसके लिए हम काले रंग का एक पेन ले लेते हैं, ये देखिए, है ना? और अब समकोण ढूंढते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आकृति है इसमें यहाँ पर जो ये है ये समकोण है। एक तो ये वाला समकोण हो गया, है ना, 1 नंबर पे। और भी ढूंढो। यहाँ पर देखो ये आकृति है ना, ये भी समकोण है यहाँ पर। तो ये दूसरा समकोण हमारा यहाँ पर हो गया। और बताओ चलो। अब यहाँ पर देखो ये घोड़े की, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये कोण है ये भी समकोण है। एक ये वाला हो गया, 3 हो गए, है ना? और ढूंढो। तो ये बच्चों इस तरह से आपको भी ढूंढना है, ठीक है ना? अब जैसे कि अभी ये है, यहाँ पर देखिए ये जो कोण है समकोण में है। इस तरह से आपको जो है एल आकृति से जो भी नजर आए आपको वही समकोण होगा। और आपको इस दी गई आकृति में ब्लैक कलर से जो है वो निशान लगाना है कि कौन सा समकोण है। अब आगे देखिए, आगे आता है कि वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से। अब हरा रंग ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये ले लिया मैंने हरा रंग, है ना? अब ये कहता है कि समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग। तो समकोण से ज्यादा देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है और इसके बीच में जो ये कोण बनता है, यहाँ पर ये वाला कोण जो है वो समकोण से ज्यादा का कोण है ना? और ये वाली आकृति, इसमें भी ये वाला देखिए, ये दूसरा नंबर मिल गया हमें। दूसरे नंबर पर ये वाला है, ये समकोण से ज्यादा का कोण है। और आगे ढूंढिए। इसी तरह से बच्चों आपको भी ढूंढना है। ये सारा काम जो है वो आपको ही करना है। मैं तो थोड़ा सा एक बार समझाने के लिए कर रही हूँ। सारी आकृतियां आपको अच्छी तरह से देखनी है और फिर उसमें देखना है कि समकोण कौन सा है, अधिकोण कौन सा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ जो आकृति दे रखी है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये भी कौन सा कोण है बताओ? अधिक कोण है ना? इसी तरह से देखो यहाँ इसके बीच में ये अधिक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है? ये अधिक कोण है। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है। और अब आगे ये कहता है कि वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से,
अब हम नीला रंग ले लेते हैं। और समकोण से कम, तो समकोण से कम तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे बच्चों आपको। यहाँ देखो ये वाला कोण है, ये है, जैसे यहाँ पर ये वाला ये है, और जैसे कि है ये वाला है ना। और यहाँ जो आकृति दे रखी देखो, इसमें ये सभी जो है वो न्यून कोण है। यहाँ पर ये जितने भी कोण दे रखे हैं लगभग न्यून कोण है। यहाँ ये एक समकोण मिल गया है हमें, है ना। और बाकी अब जैसे ये यहाँ पर देखो, इनमें भी जो कोण दे रखे हैं, ये रहा न्यून कोण है, ये अधिक कोण है बच्चों। यहाँ देखो ये अधिक कोण है, ठीक है। इस तरह से अब ये एल की आकृति बना रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया, समकोण हो गया। इसी तरह से ये रहा न्यून कोण है, ये भी। इस तरह से आपको हर एक उसमें जैसे देखो यहाँ पर ये न्यून कोण बन रहे हैं। इससे आपको जितने भी न्यून कोण मिले उन्हें आपको नीले रंग से उन पर निशान लगाना है। तो ये आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से देखना है बच्चों आपको। और फिर देखना है कि कौन सा, अगर अधिक कोण है तो अधिक कोण को कौन से रंग से, हरे रंग से लगाना है, और समकोण को काले रंग से, और न्यून कोण को नीले रंग से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब आगे देखिए, आगे कहता है ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कि नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। यहाँ देखो सबसे पहले ये करके दिखाया गया है, इसने करके दिखा दिया है। ये देखिए ये एक समकोण से कम का कोण जो है वो बन रहा है ना। यहाँ देखो अब इसी तरह से ये है, इसने कहा है कि अपनी मर्जी का कोई भी चित्र बनाओ। जैसे कि अब इस कोण पर इसने यहाँ एक मगरमच्छ का मुंह बना दिया है ना। इसी तरह से आपको भी इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन, यानी कि अपनी मर्जी का इसका एक चित्र बना देना है, ठीक है। और चित्र बनाकर फिर ये बताना भी है कि ये कौन सा कोण है। देखो अब ये एल की आकृति बिल्कुल एल है, तो ये कौन सा कोण हुआ, ये एक समकोण हुआ, है ना। यानी कि एल है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है, और इसको हम बोलेंगे समकोण। इसी तरह से अब ये वाला कोण ले लेते हैं। ये वाला कोण कौन सा नजर आ रहा है आपको, बताओ शाबाश। अगर आप अपनी बुक में इसको घुमा कर देखोगे तो ये भी एल नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक समकोण ही हुआ है। और एक और बात इसने कही थी बच्चों कि आपको अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का कोई चित्र भी बनाना है, इसको बनाकर दिखाना है। अब जैसे कि हम इसको अपनी मर्जी का चित्र ऐसे बना देते हैं, है ना। अब जैसे ये है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। और इसके सभी जो कोण है वो समकोण है। देखिए जैसे अब इसके जितने भी कोण बनाएंगे ये सभी इसमें तो एल एल वाले हैं, है ना। तो ये समकोण है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला जो कोण है ये कौन सा है पता है, ये समकोण से अधिक का कोण है, यानी इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। और कैसे पता चला आपको ये, अगर समकोण बनता तो देखिए समकोण तो यहाँ पर ऐसे होता है ना, लेकिन ये समकोण से ज़्यादा का कोण है। अच्छा जी, अब ये आगे ये वाला देखिए, ये कौन सा है पता है, ये है न्यून कोण, यानी समकोण से छोटा कोण बना रहा है। यहाँ पर देखो छोटा सा कोण बन रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। और इसको जो आकृति है वो आपको अपने आप ही कोई अपनी मनपसंद आकृति देनी है, कोई भी आकृति दे सकते हो बच्चों आप, ठीक है। अब ये वाला है, जैसे यहाँ पर देखो छोटा सा कोण बना हुआ है ना, ये न्यून कोण होगा। और इसको भी आपको अपनी मन मर्जी का इससे रिलेटेड कुछ चित्र बना देना है, ये आपको खुद ही करना है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर है ये हमारा 23। गतिविधि, एक वर्गाकार कागज लो। यहाँ देखिए ये वर्गाकार कागज ले रखा है, उसे आधा मोड़ लो, उसे एक बार फिर मोड़ कर दबाओ। यहाँ देखिए अब जैसे मैंने एक ये वर्गाकार कागज ले लिया है ना, इसी तरह से आपको भी एक वर्गाकार कागज लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है,
फोल्ड करने के बाद इसने क्या किया है, उसे फिर बीच से इस तरह से इसने मिला दिया है। यहाँ देखो, इस तरह से मिलाया इसको, और यहाँ से थोड़ा मोड़कर यहाँ दबाना है आपको। ये देखिए, अब इसको खोल देना है। ठीक है, अब ये कहता है कि आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। अब यहाँ देखो, ये हमने इस तरह से खोल दिया। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला निशान है ना। अब इसने कहा है कि उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। यहाँ देखो, ये वाला जो इसका कॉर्नर है, और हम इसको ये ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, ये उसी के जैसा हो गया है ना, ऐसा ही नज़र आ रहा है ना, जैसा ये है, इसी तरह से। अब ये क्या कहता है, इसने कहा है कि कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो समकोण, या फिर कोण जो समकोण से कम हो, और कोण जो समकोण से ज़्यादा है वो बनाती हो। तो देखो, अब हम ढूंढेंगे इसमें कि समकोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, न्यून कोण कौन सा है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो नज़र आ रही है आपको, यहाँ देखो, ये कोण है, या फिर एक ये कोण है, और ये है, ये तो एल शेप बना रही ना, ये सारी शेप एल है, यानी कि ये समकोण है। और इसमें आगे जैसे कि ये वाला जो कोण बन रहा है, इसमें ये भी समकोण होगा। और ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये न्यून कोण होगा। और कौन से न्यून कोण है इसमें, और ढूंढो। एक यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, इस रेखा से यहाँ तक, ये न्यून कोण होगा। दो तो न्यून कोण बनेंगे। और अधिक कोण कौन सा बनेगा पता है? अब यहाँ से जो ये वाली है, इसके बीच में जो ये जो कोण बनेगा, ये एक अधिक कोण होगा। तो एक तो अधिक कोण है इसमें, और दो इसके अंदर ये वाला और ये वाला, दो न्यून कोण है। और बाकी ये जितने भी कोण है, ये समकोण बनेंगे। यहाँ पर देखो, दोबारा से एक बार समझा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये वाला जो कोण है, ये और ये दोनों तो न्यून कोण बनेंगे, ये वाले कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, ये जो है आप देखो, यहाँ पर ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इसमें ये वाला भी, ये सारे कौन से कोण हुए? ये समकोण हो गए। ठीक है, और एक अधिक कोण भी बनेगा, जो यहाँ से ये जो रेखा है, ये देखिए, ये जो बन रहा है, ये अधिक कोण है। जो इस कॉर्नर पर बनेगा वो अधिक कोण होगा। शॉर्ट में वैसे ही समझाया मैंने आपको बच्चों। अब आगे देखो, ये कहता है हर एक कोण को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। तो आपको ये अलग अलग रंगों से निशान भी लगाना है, जैसे मैंने समझाया है उसी तरह से आपको ये करना है। आगे है गतिविधि शरीर के साथ कोण। अब ये देखिए, शरीर के साथ कोण का क्या मतलब है पता है बच्चों? हम अपने हाथों से, पैरों से इस तरह से कोण की आकृति बना सकते हैं। ये देखिए, क्या तुम ये कोण बना सकते हो? पहला कोण है अपने हाथ से समकोण। अपने हाथ से समकोण बना सकते हो? तो देखिए, यहाँ पर इसने ये एल की आकृति बना रखी है ना। तो इस तरह से हम अपने हाथों से, यहाँ पर देखो, ये रहा एल की आकृति, है ना, समकोण बना रखा है। तो इस तरह से हम अपने हाथों से भी जो है वो समकोण बना सकते हैं। अब आगे इसने कहा है कि अपने पैर से समकोण से कम कोण। समकोण से कम का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था ना, न्यून कोण। तो पैर से न्यून कोण बना सकते हैं। तो ढूंढिए, बताइए कहाँ पर बनाया है इसने? यहाँ पर देखो, ये रहा एक कोण, यहाँ जो ये कोण बना है, ये न्यून कोण है, पाँव से ही बनाया गया है ना। और बताइए, ढूंढो, शाबाश। हाँ, इसी तरह से और भी, जैसे कि अब ये है, इसको अगर हम जैसे अपनी टांग को जैसे ही और मोड़ते जाएंगे, जैसे अब इसको और भी मोड़ दिया, तो यहाँ पर न्यून कोण बन सकते हैं। इसी तरह से हम अपने पैरों से, यानी कि पैर को टांग की ओर ऊपर अगर मोड़ेंगे तो समकोण से कम का कोण प्राप्त हो जाएगा। आगे अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण। हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण बना सकते हैं। तो अब बताइए,
जैसे यहाँ पर देखो ये कोण बना रखा है इसने, है ना, ज़्यादा का कोण बना रखा है। और भी ढूंढते हैं हम, जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है ये भी अधिक कोण का है, ठीक है। इसी तरह से आपको इन और भी आकृतियों में जो है, यहाँ पर देखो ये आकृति है, जैसे इसमें भी इसने ये अधिक कोण बना रखा है अपने हाथ से, और इस साइड ये न्यून कोण बना रखा है ना। यहाँ पर ये न्यून कोण बना हुआ है। इसी तरह से आपको हर आकृति में ढूंढना है कि न्यून कोण कहाँ है, अधिक कोण कहाँ है और समकोण कहाँ है। आगे इसने कहा अपने शरीर से समकोण से ज्यादा कोण, समकोण से ज्यादा कोण बताना है। यहाँ पर देखो ये वाला जो कोण बना हुआ है ये समकोण से ज्यादा का कोण ही है। कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। अब ये यहाँ पर कहता है बच्चों कि इसी तरह से हमें अपने हाथों से अगर कोणों को बनाएं, अपने पाँव से, यानी कि अपने शरीर का यूज़ करके अगर हम कोण बनाएं तो ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। और सभी बच्चे इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करें, या फिर आप स्टिक ड्राइंग की मदद से भी अपनी कॉपी पर भी